दोस्तों कई दिनों से डिमांड हो रही थी कि जो फुल बॉडी टाइल्स का किचन बनता है उसका एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाया जाए। तो आज मैं मेरी साइट पे आया हूं और हम यहां पर फुल बॉडी टाइल्स का किचन बना रहे हैं। ये जो किचन है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये जब पूरा हो जाएगा तब इसका पूरा वीडियो भी आपको मैं यहाँ इसी वीडियो के अंदर मैं डाल दूंगा। लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूंगा कि हम जो रेगुलरली ग्रेनाइट का किचन बनाते आए हैं उसके बाद में हम नैनो वाइट का किचन बनाते थे। जैसे उसमें 5G आता था, 6G 7G आता था, उसमें फिर जो पॉलिश का जो प्रॉब्लम आता था तो वो थोड़ा मार्केट से बाहर हो गया। अभी ये विट्रीफाइड फुल बॉडी किचन का जो चलन आया है और बहुत सारे लोग इसके अंदर बना भी रहे हैं। तो आज हम इसके अंदर देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि आखिर ये किचन बनता कैसे है और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो सबसे पहले तो इसमें कोई नया तरीका नहीं होता है। जैसे ग्रेनाइट का हम किचन बनाते थे उसी प्रकार से यह भी किचन बनता है। बस फर्क सिर्फ इतना ही है कि ऊपर के टॉप के अंदर पहले हम यहाँ पर ग्रेनाइट लगाते थे और अब यहाँ पर हम फुल बॉडी टाइल्स लगाते हैं। और जो ये पर्दा है यहाँ पर भी हम पहले ग्रेनाइट लगाते थे, अब हम यहाँ पर फुल बॉडी टाइल्स लगाते हैं। लेकिन जो ग्रेनाइट की थिकनेस होती थी वो 25 से 20 mm तक की होती थी, लेकिन ये जो टाइल्स है इसकी जो थिकनेस होती है वो 14 से 15 या 16 mm तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। बात करूं पॉलिश की तो इसकी पॉलिश बहुत ही ग्लोसी होती है और ग्रेनाइट की जो पॉलिश होती है वो भी ग्लोसी होती है, लेकिन उसमें लेदर फिनिश में भी मिलता है और टाइल्स के अंदर भी लेदर फिनिश मिलता है। अगर आपको लेदर फिनिश वाली टाइल्स के अंदर किचन बनवाना है तो भी वो भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। दूसरा पॉइंट ये है कि ग्रेनाइट के अंदर आपको कलर चॉइस करने के लिए नहीं मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको सैकड़ों कलर मिल जाएंगे। जैसे कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो वाइट बेज पर ज़्यादा प्रिफेर करते हैं और कई लोग जो होते हैं वो डार्क शेड में भी जाना चाहते हैं। अब ये यहाँ पर हमने जो किचन की ये जो टाइल्स लगाई है ये आपको डार्क ग्रे शेड में दिखाई देगी और यहाँ पर एक टाइल पट्टी लगने वाली है, यानी कि यहाँ पे टाइल लगेगी और यहाँ पे प्लेटफार्म और इसके बीच में जो पट्टी लगती है उसको टाइल पट्टी कहा जाता है। यहाँ पर एक पट्टी यहाँ पर ये देख सकते हो, इसको हम पानी पट्टी बोलते हैं। जो यहाँ पर पानी गिरता है और वो उस पानी को यहाँ पे बाहर आने से रोकता है तो इसको हम पानी पट्टी कहते हैं। ये जो किचन है हमने सैंडविच में बनाया है, यानी कि यहाँ पर भी फुल बॉडी टाइल्स है और यहाँ पर भी फुल बॉडी टाइल्स है और बीच में हमने मार्बल की एक छोटी सी पट्टी दी है और यहाँ पर हम पॉलिश करेंगे। इसको हम सैंडविच वाला किचन बोलते हैं। यहाँ पर जब ये पॉलिश हो जाएगा, इसकी धार थोड़ी सी पेंसिल राउंड हो जाएगी तो यह बहुत ही सोबर और सिंपल दिखेगा। इसमें कोई ज़्यादा भारी डिजाइन नहीं है, सिंपल और सोबर है। यहाँ पर ये जो पट्टी है वो पॉलिश होने के बाद में चमकती हुई दिखाई देगी। बात करूं इसके स्ट्रक्चर का तो स्ट्रक्चर के नीचे भी यहाँ पर जैसे हम ग्रेनाइट के किचन के अंदर कोटा लगाते हैं, यहाँ पर भी हमने कोटा का पत्थर का इस्तेमाल किया है। सामने की आप साइड में देखेंगे यहाँ पर तो सामने हमने 8x12 की जो सिरामिक टाइल्स आती है वो टाइल्स हमने लगा दी है। यहाँ पर नीचे भी आप देखेंगे तो नीचे सादी टाइल्स आती है, 2x2 की विट्रीफाइड टाइल्स है वो हमने लगा दी है। और यहाँ पर जो सैंडविच यहाँ पर हमने जो बनाया है वो सेम टू सेम सैंडविच आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर एक दूसरा पत्थर लगेगा और दूसरा पत्थर लगने के बाद में यहाँ पर ये पॉलिश हो जाएगी तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम टू सेम दिखेगी। यहाँ पर ये जो खुना राउंड हुआ है ये भी बहुत यूजफुल होता है। कई लोग उसको सीधा छोड़ देते हैं, जो नहीं छोड़ना चाहिए, इसको थोड़ा सा राउंड आकार देना ही चाहिए। फुल बॉडी का जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है कि ये फुल बॉडी जो टाइल्स होती है वो स्क्रैच रेजिडेंट नहीं होती है। इस टाइल्स के अंदर स्क्रैच ज़्यादा जल्दी तो नहीं पड़ते, लेकिन एक बार पड़ गए तो वो फिर जाने का नाम नहीं लेते हैं। ये जो प्लेटफार्म है फुल बॉडी टाइल्स का सिंपल प्लेटफार्म है। यहाँ पर हम गैस का चूल्हा रखेंगे और ये साइड के अंदर हम यहाँ पर जो सिंक है पानी का वो रखेंगे। अभी ये किचन मैंने जैसे बताया कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसका पूरा काम होने के बाद में मैं आपको पूरा वीडियो भी इसका डाल दूंगा। टाइल का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये जो टाइल्स होती है ये स्क्रैच रेजिडेंट नहीं होती है, यानी कि इसके अंदर स्क्रैच एक बार तो पड़ते नहीं, अगर पड़ जाते हैं तो वो फिर निकलते नहीं हैं। दूसरा बड़ा जो इसका डिसएडवांटेज ये है कि यह जो टाइल्स होती है यह हीट प्रूफ नहीं होती है। कई बार आर्किटेक्ट, इंजीनियर और बुद्धिशाली लोग फुल बॉडी टाइल्स का किचन बनाने के लिए सलाह तो दे देते हैं, लेकिन उसके फायदे और नुकसानों के बारे में उनको नहीं पता होता है। तो ये जो टाइल है यह है
हीट रेजिडेंट नहीं होती है। अगर इसके ऊपर कंटिन्यू गर्मी पड़ेगी तो यह टाइल्स फट जाएगी, यह टाइल्स टूट जाएगी। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ क्रैक पड़ेंगे, ये टाइल्स अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे।